गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपने घरों की महिलाओं पर कृपया करके बाउंड्रीज़ मत सेट करिए। आप सभी लोग उन्हें एक्सप्लोर करने दीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति धनार्जन करना चाहता है और यह आवश्यक भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कब तक किसी दूसरे व्यक्ति का बोझ उठाता रहेगा, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों या शादी के बाद उस स्त्री का पति हो। तो यह ज़रूरी है कि किसी महिला के लिए बाउंड्रीज़, लिमिटेशन ना सेट करी जाएं इन चीज़ों को लेकर कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि 70% स्त्रियां तो इन्हीं सब चीज़ों के कारण दब कर रह जाती हैं। वो खुद को एक ऊंची उड़ान नहीं दे पाती, क्योंकि सारी बाउंड्रीज़ घर वालों के द्वारा सेट करी जाती हैं और उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितनी आज़ादी उन्हें दी जानी है, कितनी नहीं दी जानी है, ये सभी बातें उनके घर वाले तय करते हैं। उन्हें क्या कपड़े पहनने हैं, क्या नहीं पहनने हैं। निसंकोच आप अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अच्छी तरह से रहना सिखाइए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय उस बच्चे को प्रेशराइज़ करते रहें, उस स्त्री को, उस महिला को प्रेशराइज़ करते रहें, हर समय टोकते रहें कि उसे क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। अगर एक बार आपके द्वारा चीज़ें बता दी गई हैं, यदि आप पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, आपको जो उचित लगा आपने बता दिया, अगर वो बच्चा बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मान रहा है, या परिधान के परिप्रेक्ष्य में हो या किसी और परिप्रेक्ष्य में, तो उसे उसके अकॉर्डिंग छोड़ दीजिए और उसको अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करने दीजिए, क्योंकि आपका काम सिर्फ इतना है कि उस बालक को, उस या फिर उस स्त्री को एक रास्ता दिखाना, एक सही गाइडेंस देना। जिस अनुभव से होकर आप गुजरे हैं वो अनुभव आपको प्रदान कर देना, अपने बच्चे को, अपने शिशु को, अपने बालक को या अपनी भावी पीढ़ी, अपने संतान को। लेकिन यदि वह बच्चा लाख समझाने पर भी नहीं मानता है, तो उसे किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स करना कि तुम्हें यही करना है या तुम्हें यही करना पड़ेगा, तो ये चीज़ें गलत हैं। क्योंकि जब वह बालक नहीं मान रहा है तो उसे नेचुरल तरह से छोड़ दीजिए, उसे खुद गिरकर संभलने दीजिए, सीखने दीजिए, उसे मौका दीजिए। जो ज़्यादातर मौका हम पेरेंट्स देते नहीं बच्चों को, और उन्हें यह भी आज़ादी नहीं देते हैं कि वह किन विषयों को चुने, क्या पहने। हर चीज़ में इस तरह का रोक टोक लगाना अनुचित है। लेकिन समय समय पर अपनी परंपरा के बारे में, संस्कृति के बारे में उन्हें सिखाया जाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भी जितनी आज़ादी उस बालक को, उस स्त्री को, उस शिशु को मिलनी चाहिए, आपको वह आज़ादी उसे देनी है, ताकि वह वास्तव में जो कुछ भी है, जो अच्छी क्वालिटीज़ वह अपने अंदर रखता है या रखती है, वह खुलकर बाहर आ सके, ताकि उन संभावनाओं का उचित परिप्रेक्ष्य में विकास हो सके। लेकिन हम यह सब होने नहीं देते हैं। हमें यह लगता है कि क्रिकेट खेलने में या किसी भी गेम में बच्चे का क्या ही भविष्य बन जाएगा। हर आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकता, हर आदमी विराट कोहली नहीं बन सकता। ऐसा सोचकर हम अपने बच्चे को उस जगह से, उस फील्ड से विड्रॉ कर लेते हैं और उन्हें उचित आज़ादी न देकर
उनकी आकांक्षाओं को, महत्वाकांक्षाओं को उचित पंख न देकर अपने विचारों को हमेशा उस बच्चे पर, उस लड़की पर थोपते चले जाते हैं। और पता नहीं कब उस बच्चे की जो मासूमियत थी वह मर गई, वह ख़त्म हो गई, यह हमें खुद भी नहीं पता चलता। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, वो अपने आप को एक्सप्रेस करना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सब कुछ मेरे पेरेंट्स को ही करना है। हम इस तरह से उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने देते, उसे दब्बू बना देते हैं और बस उसे पढ़ने का ज्ञान देकर उसे मात्र एक किताबी कीड़ा बना देते हैं, जिसमें वह बहुत कुछ एक्सप्लोर तो नहीं करता, लेकिन वह एक रटंत विद्या में वो पारंगत हो जाता है और जिसके फलस्वरूप वह 94, 95, 99, 99.99 इस तरह के परसेंटेज काफ़ी बच्चों के आजकल आ रहे हैं। तो यह तो नहीं कहा जा सकता कि सब वीक हैं, तो ये सब बातें हर इंसान पर तो नहीं थोपी जा सकती हैं, लेकिन हमें सोचना यह है कि जो अंक या जो नंबर हम पा रहे हैं, क्या हम भविष्य में उन नंबरों को जस्टिफाई कर पाएंगे, हम उन नंबरों का जस्टिफिकेशन कर पाएंगे। तो माता पिता का खुश होना तो लाजमी है कि मेरे बच्चे ने 94, 99, 95, 96 इतने परसेंट स्कोर किए और स्टेट में भी टॉप कर दिया, अपने स्कूल में टॉप किया। तो सोचना यह है कि क्या वास्तव में उस बालक का या उस बालिका का सर्वांगीण विकास हो पा रहा है या नहीं, जिसे कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट कहते हैं। क्योंकि जनरली पेरेंट्स की अपेक्षा बहुत हाई लेवल की होती है, वो सोचते हैं, तुरंत ही वो लोग कंपैरिजन करना प्रारंभ कर देते हैं, और यह कंपैरिजन सिर्फ नंबर्स के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा हर चीज़ में आगे हो, लेकिन आप किसी चीज़ की आज़ादी उसे देते नहीं, उसके मत सुनने और समझने की आज़ादी तक उसे नहीं, उसे अपने विचार रखने तक की आज़ादी नहीं है, वह हमेशा आपसे डरता रहता है। तो इस तरह के बालक या बालिका का सर्वांगीण विकास कैसे हो पाएगा, जब बालक को आप खुद अपने रुचि के अनुसार सब्जेक्ट चुनने देंगे, वह किस स्ट्रीम में जाना चाहता है, वह क्या करना चाहता है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है। तो जब इस तरह की स्वतंत्रता हमें नहीं मिलेगी और जब इन चीज़ों को हम एक स्त्री के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि स्त्री या महिला उस बालिका के लिए बहुत सारी बाउंड्रीज़, लिमिटेशंस पहले से ही सेट कर दी जाती हैं। तुम्हें यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें वो नहीं करना है, तुम्हें इस तरह की सहेलियों से बातचीत नहीं करनी है, उनसे मतलब नहीं रखना, उनके घर नहीं जाना है। तो चीज़ें तो बहुत सारी हैं, जबकि वहाँ पर आपके पास अपने बालक के लिए, जो कि आगे जाके पुरुष बनेगा, उसके लिए एक अलग तरह की बाउंड्रीज़ हैं। आप उसे एकदम फ्री छोड़ देते हैं। वो अगर रात में 9 बजे भी आ रहा है तो भी आप उससे क्वेश्चन नहीं करेंगे कि बेटा कहाँ गए थे। तो इस तरह की जो डिस्पैरिटी, मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको चीज़ों को बैलेंस में लेकर चलना है। आप अपने दोनों बच्चों के साथ एक इक्वालिटी का जो लेवल है, जो इक्वल बिहेवियर है, वो आपको अपनाना है। आपको इस तरह से नहीं समझकर पालना है कि यह लड़का है या यह लड़की है। सिक्योरिटी का विषय एक अलग विषय है, उस विषय पर हम फिर कभी बात करेंगे। तो जिन चीज़ों में एक महिला को, एक स्त्री को आज़ादी मिलनी चाहिए, वह आज़ादी मिल नहीं पा रही है।
वो बच्चे दब्बू बनते चले जा रहे हैं। वो अपने विचारों को अपने पेरेंट्स के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बोलने से पहले वो डरते हैं। वो इंट्रोवर्ट हो गए हैं। वो एक क्रिपल पर्सन की तरह, जो कि पूरी तरह से डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पर। मतलब अगर उन्हें कुछ सोचना भी है, 10 रुपये खर्च भी करने हैं, 5 रुपये खर्च भी करने हैं, तो भी वो अपने पेरेंट्स से पूछ कर खर्च करेंगे। तो इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज़, लिमिटेशंस आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बालक का ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो नहीं पाता है और उसके सोचने समझने की क्षमता यहीं पर समाप्त हो जाती है। जब वो कोई भी फ़ैसला, छोटे छोटे फ़ैसले लेने के लिए भी उसे अपने पेरेंट्स की परमिशन लेनी पड़ रही है, तो इस तरह से वो ज़िंदगी के आगे चलकर बड़े फ़ैसलों को कैसे लेगा, ये सोचने योग्य बात है। लेकिन इन बातों पर विचार कौन ही करता है भला। तो हमें यह सोचना है कि हमें अपने बच्चों को एक ऐसा फ्री एनवायरनमेंट देना है जो बैलेंस्ड हो, विद इक्वालिटी हो और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्पैरिटी के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, डिफ्रेंशिएशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो ये बातें हमें सोचनी हैं और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है ताकि बच्चे अपने छोटे छोटे जीवन के फ़ैसले खुद ले सकें, ताकि आगे चलकर वो अपने जीवन के बड़े फ़ैसले भी ले सकें जो कि उन्हें आगे चलकर लेना है। चाहे वह लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करने के विषय में हो, चाहे उनके करियर को सेलेक्ट करने के विषय में हो, या उन्हें प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब में से किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करना हो, या फिर उन्हें बिज़नेस के फील्ड में जाना हो। क्योंकि यदि सब कुछ पेरेंट्स ही करने लगेंगे तो परिस्थितियाँ कभी चेंज नहीं होंगी। आप हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड कर रहे हैं, सब कुछ उनसे पूछ कर रहे हैं, हर छोटे बड़े फ़ैसले उनसे पूछ कर रहे हैं और पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट हैं। आपके पास ना अपने विचार हैं, ना अपना आपका माइंड वर्क कर रहा है, ना कोई इनोवेटिव आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, क्योंकि आप मेंटली क्रिपल हो गए हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के बच्चों का सर्वांगीण विकास कभी नहीं हो पाता है। हम जब ऑल अराउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसके लिए उस बच्चे को एक फ्रीडम चाहिए होती है, जो आज़ादी प्रत्येक पेरेंट्स को अपने बच्चों को देनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।